तो आपको क्या लगता है उन्होंने पाठ्यक्रम को माना नहीं कि उस समय पाठ्यक्रम था नहीं? पाठ्यक्रम तो था सर, पर उन्होंने शायद माना नहीं। अच्छा। बेटा ये बताइए, टीचर लर्निंग मटेरियल क्या होता है? टीचर जो शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं जिनके द्वारा वो छात्र को आसानी से विषय वस्तु समझा सके। जी जी जी। टीएलएम में कहते हैं। टीएलएम का प्रयोग, आप टीएलएम का प्रयोग करती हैं? सर अभी तो नहीं करते। शिक्षण काल में अगर आपको भेजा जाए जी सर तो करेंगे। उससे क्या फायदे मिलते हैं? इससे हम बच्चों को कोई भी चीज़ अच्छे से समझा सकते हैं, उनको उसके बारे में अच्छे से जानकारी दे सकते हैं। अच्छा। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर सामने होती है तो बच्चे ज़्यादा आसानी समझ सकते हैं। तो उसका प्रयोग करेंगे। आपने बीएड में प्रथम पेपर की परीक्षा भी दी है कुछ दिन पहले, तो उस पेपर से का क्या नाम है? शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य। शैक्षिक समाजशास्त्र और समाजशास्त्र में क्या अंतर? समाजशास्त्र के अंतर्गत हम समाज के सारे समुदाय परिवार। किसी सोशियोलॉजिस्ट का स्टेटमेंट है कि सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सर माइकल पेज कहाँ के हैं? माइकल पेज भारतीय है कि विदेशी? भारतीय है, विदेशी है। विदेशी। समाज साथ सामाजिक संबंधों का ताना बाना है। दो भारतीय समाजशास्त्रियों के नाम बताओ आप। भारतीय समाजशास्त्री एक फिलासफर का नाम बताओ जो भारतीय हो। फिलासफर जैसे हो गए महात्मा गांधी भी हो सकते हैं और विवेकानंद। हो सकते हैं कि हैं? भाई हो सकते और हैं में दोनों में अंतर है ना। विवेकानंद को भाई हो सकते का मतलब है कि आपको कंफर्म मालूम नहीं है, तो उसको आप महात्मा गांधी भी है और विवेकानंद भी है। विवेकानंद, महात्मा गांधी और विवेकानंद दोनों के शिक्षा दर्शन में कुछ आपको अंतर नजर आता? बेसिक तौर पे तो उतना अंतर नहीं है, पर कुछ तो अंतर है ही है। स्वामी विवेकानंद ने स्त्री शिक्षा पर ध्यान दिया और महात्मा गांधी ने भी स्त्री शिक्षा पर ध्यान दिया। दोनों का क्या कहा उन्होंने? तुलना करिए उसकी, 2-3 पॉइंट मुझको बताइए। जैसे महात्मा गांधी जी ने ज्यादातर बुनियादी शिक्षा पे जोर दिया है। स्त्रियों के लिए क्या कहा? हाँ, उन्होंने स्त्रियों के लिए जैसे किसी ने कहा था कि पहले आप स्त्रियों से पूछने वाले कौन हैं, पहले आप उनको शिक्षित करिए तब आप उनसे बोलिए। ये बात किसने कहा था? गांधी जी ने कहा। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा। आत्म शिक्षा पर कहते थे अपना पहले तो हृदय अपना मजबूत करिए, आत्मबल। ये बात किसने कही थी? गांधी जी ने कि स्वामी जी ने? गांधी जी। अच्छा, दोनों एक ही सदी से संबंधित है कि अलग अलग सदी के? एक ही सदी बोल सकते हैं, क्योंकि गांधी जी भी 30वीं सदी में और विवेकानंद 1902 से पहले थे। 1902 से पहले। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ हुआ था? गुजरात, पोरबंदर, गुजरात। और स्वामी जी का? स्वामी जी का कोलकाता में। अच्छा, इनको स्वामी जी क्यों कहते हैं? स्वामी जी जब ये 1893 में शिकागो गए हुए थे। शिकागो में क्या हुआ था? क्यों चले गए थे शिकागो? विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन हुआ था। विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन। तो वहाँ पे उन्होंने भाषण दिया था। वहाँ उनके भाषण से बहुत सारे अमेरिकी लोग और अन्य देश के लोग भी। भाई दुनिया के पूरे विश्व के लोग वहाँ आए थे, सभी ने अपने भाषण दिए थे। लेकिन इनके भाषणों में कौन सी ऐसी चीज थी कि इन्होंने अपने देश की संस्कृति वेदों के बारे में लोगों को जानकारी दी? उनके थोड़ा स्टेटमेंट आप हमें याद दिलाएं जो वहाँ पर अपने भाषण के समय वो अपने कुछ स्टेटमेंट महत्वपूर्ण उनके स्टेटमेंट जरा। स्वामी जी का एक प्रमुख स्टेटमेंट ये है, उन्होंने कहा था उठो जागो और अपना कार्य करते रहो जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त ना करें। उन्होंने जो अपना भाषण था, स्पीच, वो हिंदी में शुरू किया था कि अंग्रेजी में? शायद। अच्छा ये बताइए बेटा।